मेरी बीवी का आशिक अचानक से पैदा हो गया, जो मरता था, है मरता है उसमें आज भी। ये सब समझने में, जानने में वक्त लगता है। इंसान एक बार अपने आप को मेरी जगह पे लाकर देखो। मैंने हमेशा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया, एक कदम। सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी को लेके जाना था हॉस्पिटल सिटी स्कैनिंग के लिए, लेकिन मुझे मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे घर के मसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये खातून इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ड्रामा करेंगी और लंबी पड़ जाएंगी। अब मैं क्या इनके मरने का वेट करूं? हमजा, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? ओह, सास के लिए बहुत बुरा लग रहा है? हाँ? नहीं, इंसान का। अच्छा खैर छोड़ो, वो आर्किटेक्ट साहब आ जाते हैं तो उनसे डाइवोर्स की बात करो। मैं भी तो देखूं क्या कहता है। अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। क्या बात है मैडम, कहीं दिल तो नहीं अटक गया वहां पे? ऐसे क्या देख रही हो? दूर रहोगे तुम मेरी बीवी से। कुछ और भी कहना है तो कह, लेकिन इस सब में दिलनशीन का कोई कसूर नहीं है। तुम दिलनशीन? नहीं नहीं नहीं, अपने गिल्ट की वजह से आया हूं, और अगर वो बुलाती तब भी आता। उसका और मेरा कोई राब्ता नहीं है। ओके ओके। प्यार करता हूं उससे, और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। तुम इसको मेरा पागलपन समझो या मेरी बेवकूफी। हो गई गलती यार, भेज दिए बुके। और याद से लिखना भी होगा। तुम मैनेज कर लोगी या किसी नर्स को रखो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे बेटा, जरा से चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या नर्स रखनी? जी मैम, एमल कब तक थी रात में? काफी देर तक थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। अगर ऐसी ही कोई बात हुई तो मैं बाबरा को सुला लूंगी कमरे में। हाँ, जैसे आपका दिल करे। दिलनशीन, प्लीज एक छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम पे एतबार ना करके मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खुद बताओ तो मैं और क्या करता इस सिचुएशन में, और किस तरह से रिएक्ट करता मैं? खुद को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास। मैं सारी जिंदगी भी अपनी गवाही देती रहूंगी, अपने किरदार की पाकीज़गी की सफाइयां देती रहूंगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपका भरोसा नहीं जीत पाऊंगी, कभी नहीं। दिलनशीन, एक दफा मैं दिलनशीन की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही करूंगा, और ना ही उसके आंसुओं का रीजन बनूंगा। Hate yourself. लोग दिख रहे हैं। I cannot.
दिलनशीन के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है अपने शौहर के साथ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम उसके लवर्स थे, उसके गार्डियन बन गए। मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए उसे तकलीफ दो। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना और ना ही आपकी कोई मदद चाहिए। और एक बात और, दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त। कैसी बेबसी है ये, कैसा अजाब है। काश मां अभी बीमार ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मंजर बदल जाए और मैं अपनी पुरानी बेरंग जिंदगी में लौट जाऊं। बाज रिश्ते जिन्हें हम हार चुके होते हैं फिर भी अपने जिंदा रहने का एहसास क्यों दिलाते हैं। ये रिश्ते खून के हों या स्याही से लिखी हुई किसी तहरीर के हों, आखिरी दम तक पूरी आबोताब से जीते हैं। ये बच्चा बाखुदा, मैं सब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर इन बातों की वजह से रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाता। तुम यकीन करो मेरी बात का, मैं उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल हमजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुन ना सका जो आंखों में थी, मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो खाई। अपनी अयाशियों को मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका अफेयर चल रहा है अपनी पुरानी महबूबा के साथ, इश्क माशूकियां चल रही हैं उसके साथ, और आप मुझे कह रहे हैं रास्ता आपको साफ चाहिए था। कौन सा इश्क, कौन सी अय्याशी? अफेयर तुम्हारा चल रहा है दिलनशीन, मेरा नहीं। तुम अपने साबका महबूब से शादी करना चाहती हो, मैं नहीं। जैसे आप तो नहीं करना चाहते। मैंने कहा कभी ऐसा? बहुत सारी बातें कहे बगैर भी समझी जाती हैं। मैसेजेस तुम्हारे आते हैं, मेरे नहीं। इस घर में फूल तुम्हारे लिए आए थे और उसके बाद तुम्हारा आशिक आया था इस बात की गवाही देने कि तुम सच्ची। झूठ बोलती रही तुम मेरे साथ कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूं और जाके मुलाकातें करती रही और कहती हो कि अय्याशी मैं। लगता है अभी तक तुम्हारी नाक में नशा चिपका हुआ है। तुम्हारी ही दीवी सौगात है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नशा करो। अच्छा, तो आप मुझ में बहुत कीड़े नजर आ रहे हैं। लगता है घर से थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई है। वो बेइज्जत इंसान नहीं है। इज्जत देना और लेना दोनों जानते हैं। इसलिए बात बात पे 2 टके का करता है। जब इंसान की गलती हो ना तो उस पे 2 टके का करना बनता है। चलो, तुमने ये तो माना कि मेरे इश्क में तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। चॉइस गलत है मेरी। अच्छा, तो अब मैं गलत हो गया। मैं गलत हूं। जो शख्स तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने पे तैयार हो जाए वो गलत। जब मेरी आपसे शादी हुई थी मैं बिल्कुल दिल से आपकी तरफ बढ़ी थी। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग में, मगर एक ही बात कह कर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप हैं।
अपनी बेवफाई साबित करने के लिए ये कोई जवाब नहीं है। बेवफाई? ठीक है। दिलनशीन, बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करनी कोई बात, और बात करने का फायदा भी क्या है? बस 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दो प्लीज। बोलो। यहाँ नहीं, गाड़ी में आओ मेरे मैं साथ। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस वापस यहीं ड्रॉप करके जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। हमजा तुम क्या कर रहे हो? क्या मसला है? क्यों मेरी जिंदगी मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? बस 2 मिनट प्लीज, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हमजा प्लीज, तो कोई बहुत अच्छे इंसान है, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ खुश हूँ। ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उनसे प्यार करने लगी। कर रहा हूं मैं दिलनशीन, कर रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं ये। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सैलाब निकल आया और मैं उसे रोक नहीं पा रहा।